ये जो सामान्य प्रबंधन का पेपर है उसके 25 क्वेश्चन सेट हैं इसमें, और कुछ वन लाइनर भी हैं। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन सेट का। तो पहला क्वेश्चन है कि TQM का अर्थ होता है, क्या होता है? टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, टोटल कोसेंट मैनेजमेंट, या टोटल क्वांटिटी मार्केटिंग, या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो सही विकल्प होता है इसका 4 नंबर, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन के तत्वों में से एक नहीं है? 4 विकल्प है, नियोजन, केंद्रीकरण, संगठन प्रक्रिया, या आदेश। तो प्रबंधन के तत्वों में सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण शामिल नहीं है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भर्ती या रिक्रूटमेंट के निम्न चरणों को व्यवस्थित करें। 5 चरण हैं, खोज, मूल्यांकन और नियंत्रण, नियोजन, स्क्रीनिंग और रणनीति विकास। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले नियोजन होता है, उसके बाद रणनीति विकास होता है, फिर खोज किया जाता है, उसके बाद स्क्रीनिंग, और उसके बाद होता है मूल्यांकन और नियंत्रण। तो सही विकल्प इसका नंबर 4 विकल्प। और क्वेश्चन नंबर चौथा है कि किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जाने यानी KYC के कड़े मानक लागू किए हैं? एक्सिस, RBI, HDFC या फिर SBI ने। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा नंबर 2 RBI, है ना। और क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्न में से कौन उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार है? उत्पाद की कीमत, आवश्यकता की पहचान, या उत्पाद की गुणवत्ता, या ग्राहक संतुष्टि। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें नंबर 4 विकल्प, ग्राहक संतुष्टि। और क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है? बिजनेस मॉडल, मॉडलिंग, क्रिएटिव लचीलापन, या नवाचार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4, या नवाचार या इनोवेशन। और क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्न में से कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है? मानव संसाधन, भूमि, मशीन, या फिर पूंजी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 4 विकल्प हैं, मानव संसाधन नियोजन, मानव संसाधन विश्लेषण, ब्रांड मैनेजमेंट, या भर्ती। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका नंबर 1, सही जवाब मानव संसाधन नियोजन कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 9वां है कि वित्तीय प्रोत्साहनों में शामिल है। ये यहाँ पे थोड़ी सी इसमें देख लीजिएगा, नंबर 1 पे ही उपरोक्त सभी है, और नंबर 2 है लाभ में हिस्सेदारी, और तीसरा है बीमा, और चौथा है अतिरिक्त बोनस। तो वित्तीय प्रोत्साहनों में लाभ में हिस्सेदारी, बीमा और अतिरिक्त बोनस ये सभी शामिल हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जब रेटिंग प्रदान की जाती है सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षों से प्राप्त की जाती है, तो यह किस प्रकार की रेटिंग कहलाती है? 320 डिग्री, 350 डिग्री, 360 डिग्री, या 380 डिग्री। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3, 360 डिग्री फीडबैक। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि मिशन वक्तव्य क्या निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है? 4 विकल्प हैं, लाभ, लक्ष्य, इनमें से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त दोनों। तो सही विकल्प हो जाएगा जो मिशन वक्तव्य है ये लक्ष्य को निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है। तो सही विकल्प 11वें का हो जाएगा नंबर 4 लक्ष्य। और क्वेश्चन नंबर 12वां है कि भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग क्या है? तो सेवाओं की मार्केटिंग क्या है? सेवाओं की मार्केटिंग। और क्वेश्चन नंबर 13वां है कि किसी जीन्स या उत्पाद के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ाना, उत्पाद बिक्री करना और ब्रांड विश्वसनीयता बनाना है, क्या है ये? निर्णय है, लोकेशन है, उत्पाद है, या प्रचार प्रसार है। तो सही विकल्प है ये प्रचार प्रसार है। और क्वेश्चन नंबर 14वां है कि क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, देख लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं फर्स्ट में है, और नंबर 2 फ्रेंड है, तीसरा है सहकारी समितियां, और चौथा है बैंक्स। तो क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में जो शामिल नहीं है वो है कोई भी दोस्त अपना। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 है तुलन पत्र या बैलेंस शीट एक विवरण है जो किसी भी संगठन की निम्न सूचना को प्रकट करती है। देयताएं, परिसंपत्तियां, मालिकों का अंश, तो ये सभी करती हैं, जो बैलेंस शीट होती है सभी चीज़ बताने का कार्य करती है। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि सर्विस मार्केटिंग मिक्स के PS का विस्तृत रूप है।
नंबर 1 विकल्प है पीपल, प्रोडक्ट, प्लेस या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रोसेस, पीपल, प्राइस, फिजिकल एविडेंस, प्रमोशन या फिर प्रोडक्ट, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका नंबर 2 फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रोसेस और पीपल। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में शामिल हैं सुरक्षा, उत्पाद की कीमत और उत्पाद की गुणवत्ता। तो ये सभी जो हैं ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में शामिल है। तो सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 18वां है कि कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना तथा मूल्यांकन करना क्या कहलाता है। मूल्यांकन प्रबंधन, सेवा से अलग प्रशिक्षण, प्रबंधन पद सोपान क्रम या प्रदर्शन प्रबंधन। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4 प्रदर्शन प्रबंधन या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और क्वेश्चन नंबर 19वां है कि निम्न में से किसे व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता है। पहला विकल्प है संगठन के विघटन की विधियां, वित्त पोषण के स्रोत, उत्पादों या सेवाओं का विवरण, बाजार रुझान विश्लेषण। तो जो दूसरे, तीसरे और चौथे हैं ये व्यवसाय योजना के प्रमुख घटक हैं, जबकि जो संगठन के विघटन की विधियां ये घटक नहीं है। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 20वां है कि एक पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का क्रम है, क्या है। पहला है विकल्प कि आपूर्तिकर्ता, भंडारण, उत्पादन, भंडारण, वितरक और रिटेलर, ग्राहक। दूसरा विकल्प है आपूर्तिकर्ता, भंडारण, उत्पादन, भंडारण, रिटेलर, वितरक, ग्राहक। और तीसरा है आपूर्तिकर्ता, भंडारण, उत्पादन, वितरक, भंडारण, रिटेलर और ग्राहक। चौथा विकल्प है भंडारण, आपूर्तिकर्ता, उत्पादन, भंडारण, वितरक, रिटेलर, ग्राहक। तो इसका सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का क्रम है कि सबसे पहले आपूर्तिकर्ता आता है, फिर भंडारण होता है, उत्पादन होता है, उसका भी भंडारण होता है, उसके बाद वितरक आता है, रिटेलर और सबसे अंत में ग्राहक। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21वां है कि माल का परिवहन और भंडारण निम्न में से किस मार्केटिंग चैनल फंक्शन का भाग है। 4 विकल्प हैं भौतिक वितरण, मिलान, संविदा या बातचीत। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 भौतिक वितरण। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए अंतिम उपयोगिता को सीधे उत्पाद बेचने के लिए प्रयुक्त गतिविधियों का संकलन क्या कहलाता है। थोक बिक्री, इंटर मॉडलिंग, रिटेलिंग या वितरण प्रचालन। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3 रिटेलिंग यानी खुदरा। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि अमूर्तता या अदृश्यता, खराब हो जाने का गुण, परिवर्तनशीलता और पृथक न की जा सकने का गुण, ये विशेषताएं होती हैं किसकी। वस्तुओं की, सेवाओं की या उत्पादों की या उपरोक्त दोनों की। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3 सेवाओं की, क्योंकि सेवाएं अमूर्त होती हैं। तो 23 का सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि विशुद्ध दृश्यमान माल और विशुद्ध सेवाएं दो छोर हैं किसकी। बाजार पेशकश की, वस्तुओं का विनिमय का, स्वामित्व का या लॉजिस्टिक चैनल का। तो सही विकल्प हो जाएगा मार्केट ऑफरिंग या बाजार पेशकश का। और क्वेश्चन नंबर 25वां है कि कारपोरेट अभिशासन या कारपोरेट गवर्नेंस के उद्देश्य हैं क्या। वृद्धि, स्थिरता और अंशधारकों का मूल्य अधिकतम करना या उपरोक्त सभी। तो ये कारपोरेट गवर्नेंस के सभी उद्देश्य हैं, वृद्धि करना, स्थिरता लाना और अंशधारक का जो मूल्य है उनको अधिकतम करना, ये कारपोरेट अभिशासन के उद्देश्य हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर बी उपरोक्त सभी। और कुछ वन लाइनर फैक्ट की बात कर लें तो पहला है कि विपणन मिश्रण का जो अवधारणा है ये फिलिप कोटलर के द्वारा किया गया मार्केटिंग मिक्स का। और बेंचमार्किंग की बात करें तो ये सफल व्यवसाय के साथ तुलना बेंचमार्किंग कहलाता है। जबकि जब सहायक बही यानी कोई बही है जिसके सहायक बही है उसकी गणना के दौरान कोई गलती हो जाती है तो इसे ईयर ऑफ कॉस्टिंग कहा जाता है। और नियोजन जो है भविष्यकाल के लिए किया जाता है। और जो औपचारिक संगठन होते हैं उसमें अनौपचारिक संप्रेषण को अंगूरी लता के रूप में जाना जाता है। और पीटर एफ ड्रकर का कथन है कि निर्णयन जो है विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। इसके अलावा ये जो है नियोजन मार्ग की जो सबसे बड़ी समस्या होती है भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। इसके अलावा जो नियोजन की प्रक्रिया होती है वो अगर पूछा जाए कि किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है तो लक्ष्य और उद्देश्य के निर्धारण के साथ शुरू होती है। जबकि अगर हम कार्यात्मक संगठन की बात करें तो कार्यात्मक संगठन है कि विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति और
कौन सा कुशल प्रबंध का आधार है? तो कुशल प्रबंध का आधार निर्णयन होता है। इसके अलावा नियोजन का आधार क्या है? तो नियोजन का आधार पूर्वानुमान। और बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।